हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ कंजंक्शन। तो इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टॉपिक डिसजंक्शन। तो ये डिसजंक्शन क्या होता है? आपने कंजंक्शन पढ़ा था, उसमें हम दो प्रोपोजिशन को ऐड कर रहे थे, बट इस डिसजंक्शन में क्या होता है? तो चलिए हम आगे देखते हैं। If P and Q be two proposition, then its disjunction is denoted by the symbol, ये V शेप में होता है इसका सिंबल, एंड रीड एज P और Q। अगर P और Q अगर दो प्रोपोजिशन है तो इसका डिसजंक्शन जो है वो उसका सिंबल इस तरह से उसको हम डिनोट करेंगे। V के शेप में इसका सिंबल होता है और इसको हम पढ़ते हैं P या Q। इस फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा और ट्रूथ वैल्यू कैसे हम डिनोट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप कंजंक्शन में पढ़े थे कि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होता है? जब दो प्रोपोजिशन ट्रू होता है। दो प्रोपोजिशन का वैल्यू जो होता है वो ट्रू होता है, तब ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू होता है कंजंक्शन का। बट डिसजंक्शन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कैसे होता है? इसमें लिखा गया है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू व्हेन एनी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन्स ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होता है? जब दो प्रोपोजिशन में से कोई भी एक प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू होगा, तब इसका जो वैल्यू होगा ट्रूथ टेबल का वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो चलिए हम पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है टेबल। ये हम दो प्रोपोजिशन को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दो प्रोपोजिशन का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों का वैल्यू क्या आया? ट्रू आया। फिर एक ट्रू, फिर फॉल्स, फिर एक फॉल्स, फिर ट्रू, फिर एक फॉल्स, फिर एक फॉल्स। आप इसको लिखना कैसे? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पहले दो ट्रू लेना है, फिर दो फॉल्स लेना है, फिर ट्रू फॉल्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे डिस्कस किए थे ऊपर में कि इसका जो ट्रू तो वैल्यू होगा वो ट्रू कब होगा? जब दो प्रीपोजिशन में से कोई एक का भी वैल्यू ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पी और क्यू में ये यहाँ पे हमको दोनों ट्रू मिल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक ट्रू मिल रहा है, एक फॉल्स मिल रहा है। तो हम क्या बोले थे कि दोनों प्रोपोजिशन में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमको इस कॉलम में ट्रू मिल रहा है, पी कॉलम में हमको ट्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू। अब यहाँ पे हमको दोनों फॉल्स मिल रहा है, तो ऐसा कंडीशन तो था नहीं
कि अगर फॉल्स मिलता है तो हमको ट्रू होगा, ऐसा तो था नहीं, इसलिए यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। आई थिंक कि आपको ये डिसजंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो और वहाँ पे आप हमको पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब मारो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो।